अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं असद अली और आप देख रहे हैं असद अली टीवी। दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ही कमाल वीडियो होने वाली है क्योंकि आज की वीडियो में हम अनबॉक्स करने जा रहे हैं Realme 7i को। जी हां जनाब, Realme 7i जो है वो एक नया स्मार्टफोन है जो कि रिलीज़ किया गया है Realme की जानिब से। और 7i में एक कमाल की चीज़ होने वाली है, वो है 90 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट। ये जो मेरे पास मोबाइल फ़ोन है ये 8 GB रैम और 128 GB इंटरनल स्टोरेज के साथ जो है वो ऑफर किया गया है। और इसके अलावा मैं आपको मजीद बता दूं कि 5000 mAh की इसमें बैटरी शामिल है। तो वीडियो शुरू करते हैं और इसको करते हैं अनबॉक्स। 90 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट स्क्रीन के साथ Realme 7i। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे एक ही रिक्वेस्ट किया करता हूं कि यार अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो यार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि अब हमारे 2 मिलियन सब्सक्राइबर्स जो हैं वो कंप्लीट हो चुके हैं। यार अब तो सब्सक्राइब करना बनता है। और इसके अलावा मैं मजीद आपसे ये रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपने नोटिफिकेशन को ऑन नहीं किया अभी तक तो बेल आइकन को प्रेस करके नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें। तो चलिए अनबॉक्स करते हैं अपने Realme 7i को। Realme 7i को अनबॉक्स करने से पहले मैं आपको इसके ऊपर लिखे गए हाइलाइट्स के बारे में बता दूं। Realme 7i में आपको 64 मेगापिक्सल्स का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ क्वाड कैमरा मिलेगा, और इसके अलावा इसमें आपको 5000 mAh की बैटरी भी ऑफ़र की गई है। और इसके अलावा अगर आप देखें तो बैटरी जो है वो 18 वाट की फ़ास्ट चार्जिंग के साथ, क्विक चार्जिंग के साथ जो है वो चार्ज होगी। 18 वाट की फ़ास्ट चार्जिंग बहुत ज़्यादा तो नहीं होती, लेकिन फिर भी गुजारा है, ना होने से होना बेहतर है। और इसके अलावा Realme 7i में आपको 90 हर्ट्ज़ का अल्ट्रा स्मूथ डिस्प्ले मिलेगा, जो कि बहुत ही अच्छी बात है कि ट्रेडिशनल जो रवायती 60 हर्ट्ज़ है उसको बढ़ाकर 90 हर्ट्ज़ जो है वो कर दिया गया है। इसके अलावा अगर आप चिपसेट की बात करें तो स्नैपड्रैगन की 662 प्रोसेसर की चिप आपको इसके अंदर मिलेगी। और अगर आप इस वेरिएंट की बात करें तो इसमें आपको 8 GB रैम और 128 GB इंटरनल स्टोरेज जो है वो ऑफ़र की गई है। और अगर आप कलर की बात करें तो ये पोलर ब्लू कलर है। तो चलिए अब ज़्यादा बातें किए बगैर इसको करते हैं अनबॉक्स, और बाकी देखते हैं कि फ़ोन जो है वो अंदर से कैसा आपको नज़र आएगा। मैंने हल्का सा जो है वो कट लगा लिया है ब्लेड की मदद से, और अब मैं इसको खोलने जा रहा हूँ। और मैं ख़ुद बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ कि 7i जो है वो हमें कैसा नज़र आएगा। और काफ़ी जो है इसका बॉक्स हार्ड है, ऊपर को मैं खींचूँगा, ज़ोर लगा रहा हूँ, आजा बाहर यार। तो जनाब ये है जी हमारा पहला एक बॉक्स, छोटा सा एनवेलप टाइप, जिसके अंदर क्या है जी, एक अदद आपको सिलिकॉन मिलेगा जो कि ब्लैकिश टोन में है। और ये पाउच कह सकते हैं आप, सिलिकॉन पाउच, जो कि आपको अपने मोबाइल पर चलाने के लिए अगर अंदर से मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि बजाय कि आप बाज़ार में जाके ढूंढते फिरें। और 2 अदद हैं इसके अंदर मैनुअल्स, ये आप देख सकते हैं। दोनों मैनुअल्स को रखता हूँ मैं साइड पे। और ये सिलिकॉन पाउच जो है वो भी क्वालिटी में मुझे काफ़ी ज़्यादा गुजारा लग रहा है, इसका तसल्ली बख्श लग रहा है। और एक अदद आपको मिलेगी इसके अंदर सिम एजेक्टर टूल। सिम एजेक्टर टूल से आप सिम ट्रे को बाहर निकालेंगे। और इसके अलावा अब बात करते हैं अपने मेन यूनिट की। तो मेन यूनिट के लिए मैं भी एक्साइटेड हूँ। तो चलिए मेन यूनिट को बाहर निकाल लेते हैं अपने स्मार्टफोन को, और इसको मैं करने जा रहा हूँ अनबॉक्स। और ये है जी पोलर ब्लू कलर। पोलर ब्लू कलर काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत डिसेंट कलर है। ये है हमारे स्मार्टफोन की फ़र्स्ट लुक। बॉक्स से निकलते ही कुछ ऐसा नज़र आएगा, और क्या खूबसूरत लुक है यार, मैं बड़ा इंप्रेस हुआ हूँ ये पोलर ब्लू कलर से। मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर आप 7i लें तो इसको पोलर ब्लू कलर में लें, क्योंकि यार मुझे ये बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव लगा है। आई डोंट नो कि ये कैमरा में सही आपको नज़र आ रहा है या नहीं नज़र आ रहा है, लेकिन यकीन करें कि आँख से जो इसका नज़ारा है वो कमाल का है। और ये है हमारा क्वाड कैमरा सेटअप, जिसमें जो हमारा प्राइमरी कैमरा है वो 64 मेगापिक्सल्स का कैमरा है। और इसके अलावा बाकी जो डिज़ाइन है वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। ये है हमारे स्मार्टफोन की फ़र्स्ट लुक फ्रंट साइड से। और ये आपको जो कैमरा है वो बिल्कुल एक साइड पे लगा नज़र आ रहा है, जो सेल्फ़ी कैमरा है। लेकिन इसके बारे में डिटेल से बात बाद में करेंगे, लेकिन सबसे पहले तो मैं आपको इसका डिज़ाइन दिखाना चाह रहा था। और सबसे अच्छी बात ये है कि इसमें USB टाइप C है, और डेफिनेटली इस प्राइस रेंज में आपको USB टाइप C ही देखने को मिलनी चाहिए। और ये है इसके नीचे वाला हिस्सा, नीचे वाला पार्ट। और ये है जी इसकी साइड
जो कि आप देख सकते हैं कि एक अदद पावर बटन है और दो जो है वो वॉल्यूम रोकर कीज़ हैं। और इसके अलावा अगर आप इस साइड की बात करें तो यहाँ पे आपको सिम ट्रे नज़र आएगी, और सिम सिचुएशन क्या है वो भी मैं आपको निकाल के दिखाता हूँ कि इसके अंदर आपको क्या मिलेगा। तो चलिए इस सिम ट्रे को बाहर निकालते हैं, और सिम ट्रे को बाहर निकालने के लिए मैंने सिम एजेक्टर टूल का इस्तेमाल किया। ओह माय गॉड, बहुत ही ज़बरदस्त हो गया जी। इसमें आपको 2 सिम्स एट अ टाइम प्लस मेमोरी कार्ड मिलेगा, यानी कि आपको मेमोरी कार्ड की कुर्बानी जो है वो नहीं देनी पड़ेगी। आप तीनों चीज़ें डाल सकते हैं, 2 सिम्स भी और मेमोरी कार्ड भी। और अगर आप बात करें पेपर की, तो एक पेपर पहले से अप्लाई है, यानी कि इसका जो प्रोटेक्टर है वो एक प्लास्टिक फ़िल्म टाइप जो है बारीक सा प्रोटेक्टर पहले से अप्लाई किया गया है, ताकि अगर आप इसको भी रहने दें तो बिल्कुल आप अपने स्क्रीन को स्क्रैचेस से बचा सकते हैं। अगर फ़ौरन से आप प्रोटेक्टर नहीं लगाते तो ये भी एक बहुत ज़बरदस्त जो है वो बात हो जाती है। और ये है जी इसकी फ्रंट लुक, और ये है इसकी बैक लुक, और ये है जी इसकी नीचे वाली साइड। ये स्पीकर ग्रिल आपको देख सकते हैं, 2 सुराख जो है वो माइक्रोफोन के लिए है। और अगर आप पोर्ट की बात करें तो USB टाइप C मिलेगी, और 3.5 mm ऑडियो जैक भी नीचे वाली साइड पर मौजूद है। तो ये है जी इसका ओवरऑल डिज़ाइन। मुझे इसके जो एजेस हैं वो काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत लगे हैं, काफ़ी ज़बरदस्त तरीके से इनको रिफ़ाइन किया गया है। खूबसूरत यार एजेस हैं, ये देखें यहाँ से जो गुलाई है कमाल की डिज़ाइन की गई है, और इसके जो बॉर्डर्स और एजेस हैं मुझे काफ़ी ज़्यादा प्रीमियम और काफ़ी ज़्यादा शानदार लगे हैं। यार मुझे इसका डिज़ाइन ओवरऑल काफ़ी अच्छा लगा है, और डिज़ाइन जो है वो काफ़ी ज़्यादा ख़ास हाईलाइट होती है किसी फ़ोन की। मैं इसको पावर ऑन करने जा रहा हूँ, तो पावर ऑन करने के बाद Realme लिखा नज़र आ रहा है, आप देख सकते हैं। लेकिन जब तक ये पावर ऑन होता है हम मज़ीद देख लेंगे बॉक्स के अंदर क्या है। तो बॉक्स के अंदर आपको एक अदद चार्जर मिलेगा। तो आप देख सकते हैं कि इसके अंदर जो चार्जर है वो 18 वाट का चार्जर है। आप ये लिखा आपको नज़र आ रहा है, मैं जूम करके आपको दिखा रहा हूँ। तो 18 वाट का चार्जर इसके अंदर इंक्लूड है, और जो कि बहुत ही अच्छी बात है कि 18 वाट का 18 वाट का जो फास्ट चार्जर है वो इसके अंदर इंक्लूड है। और इसके अलावा अगर आप बात करें मज़ीद चीज़ों की, तो एक अदद आपको चार्जिंग केबल भी मिलेगी, जो कि USB टाइप C है डेफिनेटली। मैं आपको निकाल के दिखा देता हूँ कि क्या इसकी लंबाई चौड़ाई है। तो ये है जी इसकी चार्जिंग केबल, और चार्जिंग केबल जो है वो तकरीबन उसकी जो लेंथ है वो ये है जी इसकी लेंथ ओवरऑल, और USB टाइप C है, बड़ी अच्छी बात है। तो जनाब ये है हमारी फ़र्स्ट लुक आफ्टर सेटअप होने के बाद ये हमारी ये फ़र्स्ट लुक है। ये हमारा UI, कुछ ऐसा UI हमारा नज़र आएगा। यूज़र इंटरफेस जो है काफ़ी क्लीन UI है इसका, जो कि काफ़ी अच्छी चीज़ लगी मुझे इसकी। और आप ये चेक कर सकते हैं हमारा 7i जो है वो सेटअप हो चुका है कम्प्लीटली। अगर आप इसके UI की बात करें तो मैं इसका UI आपको दिखाना चाह रहा था, काफ़ी ज़्यादा क्लीन UI है। और इसके अलावा इसके अबाउट में जाके अगर आप चेक करें इसकी स्पेसिफिकेशंस, ताकि एग्जैक्टली आपको दिखा सकूं, तो अबाउट फ़ोन में आप ये चेक कर सकते हैं कि इसकी जो रैम है वो 8 GB है, और डिवाइस स्टोरेज जो है 128 GB है। सबसे ख़ास बात जो यहाँ पे देखने वाली होती है वो प्रोसेसर है। इसमें जो चिपसेट यूज़ की गई है वो STM730G है, जो कि एक ज़बरदस्त किस्म की गेमिंग चिपसेट भी आप कह सकते हैं। गेमिंग में काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस आपको मिलेगी। और इसमें जो एंड्रॉयड वर्जन है वो 9 है, लेकिन परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। 10 की जो अपडेट है वो आई हुई है, ये देखें एक अपडेट जो है वो मौजूद है। जस्ट अपडेट करना है तो 10 की जो अपडेट है वो हो जाएगी, और 3-4 GB की जो है वो अपडेट मौजूद है। तो एंड्रॉयड 10 पे ये अपग्रेड हो जाएगा। और अगर आप बात करें इसके मेन जो प्राइमरी कैमरा है वो 64 मेगापिक्सल्स का है। और अगर आप बात करें अपर्चर की तो 1.8 का अपर्चर है। और इसके अलावा अगर आप बात करें इसके सेकेंडरी कैमरा की, दूसरे कैमरा की, तो वो अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस है, जो कि 2.2 का अपर्चर लिए हुए है। और अगर आप तीसरे कैमरे की बात करें तो वो ब्लैक एंड वाइट कैमरा है, जो कि f2.4 अपर्चर के साथ है। और अगर आप बात करें इसके चौथे कैमरा की, तो चौथा कैमरा जो है इसका 2 मेगापिक्सल्स का चौथा कैमरा है, और चौथा कैमरा जो है वो 2.4 अपर्चर के साथ जो है ऑफ़र किया गया है। और दोस्तों अगर आप बात करें इसके फ्रंट कैमरा की, तो इसका जो फ्रंट कैमरा है वो 16 मेगापिक्सल्स के साथ इसका पंच होल डिस्प्ले फ्रंट कैमरा है, जो कि पंच होल डिस्प्ले के साथ बहुत ही खूबसूरत लगता है। और इसकी जो पोजीशनिंग है वो भी आप देखेंगे एक ही कॉर्नर में जो है वो की गई है, सेंटर में जो है पोजीशन नहीं किया गया, जो कि बहुत ही ज़बरदस्त है और इसको डिसेंट बना देता है। तो जी हाँ जनाब, ये है जी इसके बैक कैमरा का रिज़ल्ट, जो कि काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत कलर्स हैं। शार्पनेस ठीक है, यानी इस प्राइस रेंज में अगर आपको ये शार्पनेस मिल रही है तो मेरा ख्याल है कि अच्छी शार्पनेस है, क्योंकि आप इसकी शार्पनेस को फ़ील नहीं कर सकते हैं क्योंकि आप रिकॉर्डिंग देख रहे हैं।
रिकॉर्ड हुई वीडियो में वो कलर्स नज़र नहीं आते जो कि मुझे नज़र आ रहे हैं इसकी एलसीडी में। शायद आपको मैं दिखा पा रहा हूँ या नहीं दिखा पा रहा हूँ। डिटेल जो है वो ठीक है, ब्लर भी हल्का हल्का ये आपको दे रहा है। तो कलर्स की डिटेल मैं आपको चेक करवाना चाह रहा कि कलर्स जो है वो कितने एक्यूरेट ये ले रहा है। ये देखें, ये है वो कलर्स जो मेरा कैमरा डायरेक्ट ले रहा है और ये है वो कलर्स जो कि इसके थ्रू जो मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। और ठीक है, यानी कि इसका जो रिज़ल्ट है कैमरा का वो मैं इसको तसल्ली बख्श ही कहूँगा इस प्राइस रेंज के हिसाब से। इस प्राइस ब्रैकेट में अगर आपको ऐसा रिज़ल्ट मिल रहा है तो मेरा ख्याल है कि इट्स नॉट अ बैड रिज़ल्ट। अगर आप बात करें इसके डिस्प्ले की तो ये फुल HD डिस्प्ले आप इसको कह सकते हैं। 720x1600 डिस्प्ले है। और अगर आप बात करें इसकी प्रोटेक्शन की तो इसमें गोरिल्ला ग्लास की प्रोटेक्शन भी मौजूद है कि ये अगर आपका फ़ोन अगर हल्का फुल्का गिर जाता है तो काफ़ी चांसेस हैं कि आपका जो फ़ोन है वो महफूज रहेगा और आपकी जो स्क्रीन है वो ब्रेक नहीं होगी। और अगर आप इसके बिल्ड क्वालिटी की बात करें तो ये आपको लगता तो ऐसे ही है जैसे ग्लास होता है, लेकिन ये ग्लास नहीं है, ये ग्लास्टिक टाइप मटेरियल है, यानी कि ग्लास और प्लास्टिक का जैसे मिक्सचर होता है। और काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत शाइनिंग किस्म की इसकी जो सरफेस है और देखने में काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत और प्रीमियम प्लास्टिक लगती है। और अगर आप इसके फ्रंट कैमरा की बात करें तो फ्रंट कैमरा का रिज़ल्ट भी बुरा नहीं है। अब लाइट्स जो हैं वो बिल्कुल इसके मुखालिफ सिमत से पड़ रही हैं। आप शानी को भी देख सकते हैं, फ्रेम में शानी नज़र आ रहा है जो कि रिकॉर्डिंग कर रहे हैं। तो चलिए जी, मैं एक सेल्फ़ी लेता हूँ फ्रंट कैमरा के साथ और उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ कि ये सेल्फ़ी जो है वो कैसी नज़र आई है। तो ओवरऑल जो डिटेल है वो ठीक है, तसल्ली बख्श है। फ्रंट कैमरा का रिज़ल्ट जो है वो आप इसको बुरा नहीं कह सकते। इसकी जो प्राइस है वो दराज पे अभी 40 से 45 हज़ार के करीब होने वाली है, 8 GB और 128 GB वाले वेरिएंट की। लेकिन जो दराज का लिंक है वो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अगर आप इस मोबाइल को परचेज करना चाहते हैं तो नीचे लिंक पर क्लिक करके आप परचेज कर सकते हैं। दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। लाइक करना बिल्कुल फ्री है, कोई खर्चा नहीं आएगा। और वीडियो शेयर भी कर दीजिएगा अपने दोस्तों के साथ। मिलते हैं जल्द नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।